दोस्तों मैं कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में हूँ अभी, और यहाँ पे लोकतंत्र में जिस तरह से मतदान होता है अपने प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, उसी तरह आज यहाँ पे चुनाव हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी, मतदाता पदाधिकारी और सारे एक लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पे वोटिंग हुआ। अभी लड़कियाँ जो है यहाँ की जो बालिकाएँ हैं वो एक एक करके लाइन टू लाइन आ करके पर्ची ले करके इंक लगवा करके यहाँ से वोटिंग करके गए। आप देख रहे हैं, हम देखिए ये मतदाता कक्ष है और ये मतदान पेटी है। इसी पेटी में सारा कुछ है गिनती किया हुआ। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये जो पीठासीन पदाधिकारी है, आपका क्या रोल है इसमें? सर, मेरा नाम अंकिता कुमारी है, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि जिस प्रकार हमारे माता पिता घर में या स्कूल में जा कर के वोट देते, इस प्रकार हमें हमारे विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा, हमारी वार्डन के द्वारा हमें पीठासीन पदाधिकारी बनने का मौका मिला है। मैं यहाँ पे जहाँ पे अभी वोटिंग हो रहा था उसमें अपनी मतदान जो मेरी सहपाठियाँ थी पदाधिकारी लोग, उन लोग का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से देख रेख कर रही हूँ और सबको बताते गए कि कैसे वोट देना है। दो मताधिकार थे, उसमें एक मताधिकार को अंगूठा लगाना है, उसके बाद मतदान पेटी में डाल देना है। धन्यवाद। दूसरा यहाँ पे देखिए ये पदाधिकारी है, आप बताइए, सर परिचय दीजिए। मेरा नाम कविता कुमारी है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ और मैं यहाँ सबका आईडी कार्ड से सबका नाम देख के यहाँ अपने रजिस्टर में दर्ज करती हूँ उन लोगों का नाम, और बस इतना। आप मेरा नाम राधिका कुमारी है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं मतदान पदाधिकारी 2 पर हूँ। मैं सभी बच्चों का और जो होता है पेज जो भी देने वाला उसको देकर कैसा पेज है जरा कैमरा के सामने वोटर है ना? हाँ, उसमें 2 लड़के भाग लिए हैं, जो है लवली कुमारी और संजू कुमारी। मैं शिवानी कुमारी कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं सबको मत इंक हाथ में लगा करके मत पदाधिकारी हूँ। अब यहाँ देखिए पीछे आपको दिख रहा है लाल टोपी, इधर आइए आप लोग। आपके ऊपर भी ये टोपी लगा हुआ है स्पेशल रूप से, तो आपका क्या काम है इसमें? मेरा नाम राधिका कुमारी है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ और मैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय पद्मा हजारीबाग के सदस्य हूँ, परिवार सदस्य हूँ। यहाँ पे वोटिंग हो रहा है हमारे विद्यालय में। वहाँ पे हम लोग काउंटिंग करने का ये काम करेंगे कि कितना मताधिकार कितना है यहाँ पे उसका। चलिए बस आप आइए जरा, अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम रानी कुमारी है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पद्मा से हूँ। यहाँ पे मतदान का वोट हो रहा है और मैं मतगणना की पदाधिकारी हूँ। यहाँ पे कितना वोट हो रहा है वो काउंट करना है और कितना वोट रद्द होगा और कितना वोट जाएगा। आज कस्तूरबा विद्यालय में जो वोटिंग प्रक्रिया चल रही है प्रधानमंत्री के लिए, क्या अनुभव रहा आपका? हम लोग आज का वोटिंग हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा वोटिंग पहले की प्रक्रिया में नहीं था। पहले दूसरा तरह से वोट किया जाता था और आज का प्रक्रिया हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मम्मी लोग कैसे वोट करती है। प्रत्यक्ष रूप से हम लोग यहाँ वोटिंग का चुनाव कर रहे हैं और यहाँ मेनका मैम के नेतृत्व में यहाँ वोट दे रहे हैं। हम लोग को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग को वोट के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है और यहाँ हर एक लड़की के लिए, सभी के लिए एक समान एक स्थान पर ही जा कर के वोट करना है। और इसके पहले कैसा होता था? इसके पहले होता था कि पहले मतदान पेटी होता था और सभी के क्लास जाता था और फिर वहाँ सब अपना अपना पेपर में लिख करके और देते थे। और यहाँ हो रहा है कि अस्थायी रूप से सभी को एक जगह लाइन बना करके सीरियल वाइज सब अपना अपना वोटिंग करके और जा रहे हैं और ये भी हो रहा है। अच्छा, आप प्रधानमंत्री पद के लिए आप लोग वोटिंग किए हैं, जो भी आपका प्रधानमंत्री बने, क्या चाहते हैं आप उससे? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की जो प्रधानमंत्री दीदी है वो अच्छा तरीक़ा से चलाएं, अच्छा ढंग से चलाएं, ताकि यहाँ का जो साफ़ सफाई जितना भी कार्यक्रम होता है सो और बेहतर हो, ताकि हम लोग के विद्यालय में जितना भी ऊंचा नाम गया है सो और ऊंचा हो। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लवली कुमारी जी से मैं मुलाकात करवा रहा हूँ, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब आप जो खड़ी हो रही हैं, अगर आप जीतती हैं तो क्या करना चाहिए अपने विद्यालय के लिए? सर, मेरा नाम लवली कुमारी है, मैं KGBB पद्मा की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल में जो लोकतांत्रिक तरीके से ये वोटिंग सिस्टम चलाया जा रहा है, जिसमें मैं प्रधानमंत्री के पद पे उम्मीदवार हूँ। इसमें हम 2 बच्चियाँ उम्मीदवार हैं। अगर मैं इस पद पे
विजेता होती हूँ, अगर मैं ये पद को हासिल कर लेती हूँ, तो मैं अपने स्कूल के लिए, अपने स्कूल के हित में ऐसे कार्यों को करूँगी जो पहले की जो प्रधानमंत्री हों वो नहीं कर पाई हों, और मैं इस स्कूल को आगे तक ले जाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाऊंगी। मैं किसी भी प्रलोभन में आए बिना पूरी ईमानदारी से इस विद्यालय के हित में कार्य करूंगी। आप है संजू कुमारी, आप भी खड़ी है प्रधानमंत्री पद के लिए। अगर आप बन जाती हैं तो अपने विद्यालय के लिए क्या कीजिएगा? मैं अपने विद्यालय को इस मतलब कि SSBR में पिछले वर्ष जो मतलब नहीं हो पाया सिलेक्शन, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस स्कूल को हर क्षेत्र में बढ़ाने के लिए ज़्यादातर प्रयास करूंगी। मैडम, आप ये जो मतदान अभी हो रहा है, ये आपके दिमाग में कैसे आया? इसकी मतलब पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, कुछ इसके विषय में? आज हमारे विद्यालय में बाल संसद का पुनर्गठन किया जा रहा है और ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। इनके द्वारा पूछा गया कि ये आप नए तरीके से क्यों कर रहे हैं, पहले कैसे होता था। तो मैं बता दूं कि पहले हमारे बाल संसद का चुनाव काउंट के अनुसार होता था कि किसको कितना वोट देना है, काउंटिंग किया जाता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने सभी विद्यालय परिवार मिलकर के हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम आज बाल संसद का पुनर्गठन लोकतांत्रिक तरीके से करें, जिससे बच्चों में लोकतांत्रिक भावना उत्पन्न हो और किस तरह से वोटिंग होता है वो पूरी प्रक्रिया को उन्हें समझे। तो आज हम लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को आयोजन किया। बच्चे ही हमारे पूरे पीठासीन पदाधिकारी, मतगणना पदाधिकारी और पूरी मतदान कक्ष का निर्माण किया गया बच्चों के द्वारा, और मतदान पेटी में बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराई गई। यह हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि सभी बच्चे इस चुनाव प्रक्रिया में लोकतांत्रिक रूप से अपना स्वतंत्र होकर के वोट दी और बहुत अच्छा लगा। बच्चों से फीडबैक लेने के बाद ये इन्होंने बहुत ही उत्साहित तरीके से मतदान को समझा और भाग लिया। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ से जो बच्चे निकले, आगे चल के जब वो मतदाता बने भारत के, तो उस समय उनको वोटिंग के समय कोई दिक्कत ना हो, ये प्रक्रिया अभी से ही शुरू कर दी गई है। हाँ, ये हम लोग का मौन मकसद यही था कि आप लोकतंत्र को कैसे समझ रहे हो, वोटिंग कैसे होती है, आप उस पूरी प्रक्रिया को इस माध्यम से समझे, ताकि अपने उम्र में जब 18 साल आए तो आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ करके अब मतदान करें। बच्चे कुछ नहीं समझ पा रहे थे, हमारे शिक्षक उसको बहुत ही सहयोग किए कि किस तरह से आप मोहर लगाना है, कैसे मत पेटी में डालना है, इस सारी प्रक्रिया को शिक्षकों के द्वारा संचालित किया गया और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जो प्रधानमंत्री बनेगी अभी आज, क्या मतलब आपको क्या आशा रहेगी उनके साथ? मैं तो बाल संसद ही हमारे विद्यालय का रीढ़ होती है, तो जो भी बाल संसद के प्रधानमंत्री के रूप में आज का चुनाव में जीत हासिल करेगी या बनेगी, मैं उनको सबसे पहले शुभकामना देती हूं और मैं उससे आशा करूंगी कि इस विद्यालय में पूरी जितनी भी गतिविधियां कराई जाती है उसको अच्छे से कराए और अपना विद्यालय का नाम रोशन करे, यही मैं चाहती हूँ। और एक और बधाई कि इस पूरा स्कूल टॉपर रही है 10th बोर्ड में।